नमस्कार दोस्तों। आज नवरात्रि के छठा दिन है। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष छठे नवरात्र के अवसर पर माँ कात्यायनी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। जय माता दी, जय माँ कात्यायनी। नवरात्रा के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ का कात्यायनी रूप सबसे अधिक उचित रूपों में से एक है। कात्यायनी माँ को बुराई का नाश करने वाली देवी माना जाता है। ये माता के 4 हाथ हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वह भक्तों को आशीर्वाद देती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वह सबकी रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने तलवार धारण की हुई है और चौथे हाथ में कमल पुष्प ले रखा है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है। इनका गुण शोधकार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ग के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनका वाहन भी सिंह है, इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अब कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में कत्य नाम के एक ऋषि थे, जिनके पुत्र का नाम कात्या था। ऋषि कत्य के एक वंशज का नाम कात्यायन रखा गया। ऋषि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी। ऋषि कात्यायन ने संतान प्राप्ति करने के लिए कठिन तपस्या की। इसी बीच राक्षस महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। देवतागण दुखी होकर ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु तथा शिव शंकर जी के पास गए और उन्हें सारा विधान सुनाया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि सभी देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। एक जगह इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब देवी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कात्यायनी के रूप में जाना जाने लगा। माँ कात्यायनी को राक्षसों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए बनाया गया था और उन्होंने एक योद्धा के रूप में जन्म लिया। महिषासुर को मारने के लिए त्रिदेवों तथा अन्य सभी देवताओं ने देवी को बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। हिमालय पर्वत ने उन्हें सिंह प्रदान किए। इस प्रकार अस्त्रों और शस्त्रों से युक्त माँ कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की ओर बढ़ी, जहाँ महिषासुर रहता था। माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध में माँ कात्यायनी ने महिषासुर को हरा दिया और तलवार से उसका सर काट दिए।
महिषासुर के वध को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर वर्धिनी भी कहा जाता है। कात्यायनी माता को प्रसन्न करने के लिए सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर लाल अथवा पीले रंग का वस्त्र पहने। माँ के फोटो के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर कलश तथा माँ के फोटो पर लाल रंग का तिलक लगाएं। कात्यायनी माता को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए माँ को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। सच्चे मन से कात्यायनी माँ को प्रणाम कर ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। देवी कात्यायनी को प्रसाद के रूप में शहद चढ़ाएं। माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा करने से सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिलती है। यदि कुमारी कन्याएं कात्यायनी माता की पूजा करती है तो उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रजधाम में गोपियां इनकी पूजा की थी। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कात्यायनी माता की जय अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।